लोग बोले कि सर ये आप गाड़ी खरीदे हैं कि बम खरीदे हैं, गाड़ी के अंदर बंद है, गाड़ी खुल नहीं रहा है, धुआं निकल रहा है। ये कह रहे हैं कि 2024 मॉडल की गाड़ी है, फरवरी में यहाँ आई है, तो इतना जल्दी बैटरी कैसे डाउन हो गया और किस परिस्थिति पे शोरूम तक गाड़ी चल के आई अगर बैटरी डाउन हुई है तो। मंदिर तक आए, मंदिर से पुनः कह रहे हैं कि आप वर्कशॉप ले आइए। तब हमें लगा कि ये लगता है कि कोई डैमेज कार थी और इन लोग कोई षड्यंत्र के तहत सब कार्य वहाँ से करवा करके ज़बरदस्ती हमको डिलीवरी दे रहे हैं। कपड़ा खरीदे दुकान से, शर्ट लिया, नहीं देखा, अंदर से अगर बटा हुआ है, दुकानदार को गए वापस करने के लिए, पहना भी नहीं है। घर में जाके खोल करके देखा तो बोला कि नहीं रफू करा लीजिए, इसका ही इलाज है, जबकि ऐसा होता नहीं है, सब लोग कर देते हैं। जोहार। हमारे और आपके जीवन में एक नई कार लेना उपलब्धियों में से एक होती है। बहुत लोगों का सपना होता है एक नई कार लेना, गाड़ी कमाई लगा के लोग नई कार लेते हैं। लेकिन अगर नई कार लेने के बाद वो घर ना जाए और सीधा वर्कशॉप चले जाए तो कैसा लगेगा। और इतना ही नहीं, आज तक वो कार जो है श्रीमान को डिलीवर नहीं हुआ। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आप नई कार लेने के सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाएं और इन जो ये सज्जन झेले हैं वो आप ना झेलें, और कम से कम नई कार जब लें तो वो कार सीधे आपके घर जाए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, तमाम चीज़ें आपको मालूम चलेगी, बात करेंगे। हमारे साथ लोअर कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं मुकुल जी, और ये घटना इन्हीं के साथ हुई है। समझ जाइए, जब एक वकील के साथ हो सकता है तो आम इंसान क्या करेगा। और हद तो तब हो गई जब इनके फिजिकल कंप्लेन को तरजीह नहीं दिया गया और जब इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब इन्हें एक लेटर आया है, लेकिन अब भी उस लेटर से ये संतुष्ट नहीं है। पूरी घटना इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुकुल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका झारखंड अपडेट। धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बताएं नई कार लेने की खुशी क्या हुई और गम में कैसे बदल गया। बताता हूँ। खुशी तो मुझे बहुत ही, मैं ये सफारी का उच्चतम मॉडल का गाड़ी बुक किया, गाड़ी को देखा, चला करके भी देखा डेमो, मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ। संतुष्टि के पश्चात मैं गाड़ी दिनांक 12/2/2024 को बुक किया। बुक करने के पश्चात कंपनी वाले जैसे बोले, एसएस मोटरजेन वाले, उस तरह से मैं करते चला गया। मेरा सिर्फ एक ही डिमांड था कि मैं गाड़ी की डिलीवरी 10 मार्च को लूँगा, चूँकि उस दिन मेरे घर में कोई उत्सव रहता है, उसी उत्सव में मैं गाड़ी घर पे लाना चाहा था 10 मार्च को। उसके पहले मैं आरटीजीएस से और बैंक से जो लोन लिया सारा भुगतान कंपनी को कर दिया। कंपनी वाले मुझे बोले कि 29 तारीख तक पूरा पैसा दे दीजिए, सो दैट कि आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा दें। हमें गाड़ी का नंबर चाहिए था 1007, तो उसके लिए भी जो पैसा फ़ी लगता है वो हमने उन्हें पे कर दिया और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गई। उनका कहना था कि कंपनी से गाड़ी रजिस्टर होके ही निकलती है। उन्होंने कहा कि गाड़ी आपका आ गया है, गाड़ी एकदम अपडेट है। जब मैं 10 तारीख को गया गाड़ी लेने के लिए, 11 बजे का समय था, रविवार की दिन थी, हमारे यहाँ फंक्शन भी था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी प्लीज़ किए, बहुत बढ़िया से हमारा आवाभगत किए लोग। मैं गया, गाड़ी से पर्दा हटाया गया, पर्दा हटा करके हमें पूजा का थाली दिया गया। मैं अगरबत्ती वगैरह सब गाड़ी को दिखाया, अंदर बाहर दिखलाने के बाद हमें चाबी दिए लोग। चाबी लेकर के मैं जो गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो मुझ पर उन लोग कमेंट किए कि सर नई टेक्नोलॉजी है, आप अभी नहीं समझ पाएंगे। आप गाड़ी इससे पहले चलाते थे? मैं गाड़ी 1986 से चला रहा हूँ। अपनी खरीदी हुई गाड़ी 1996 से अभी तक 5 गाड़ियाँ मैं खरीद चुका हूँ। और जब नहीं स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा कुछ हो सकता है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप स्टार्ट कर दें। वो जब स्टार्ट करने के लिए गए, उनके स्टाफ एसएस मोटरजेन के, और उनके ये थे जीएम साहब भी थे, आकाश तिवारी, और ये फयाज उनका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था। ये लोग चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इन लोगों से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हम बड़ा अंदर से दुखित हुए कि क्या हो गया। मेरे परिवार के लोग थे, सब कोई दुखित हो गए हम लोग। उसके बाद इन लोग किसी तरह से गाड़ी दूसरी बैटरी लगा के स्टार्ट किए, बोले बैटरी इशू। तब तक हम अपने आप को समझा रहे थे, अपने मन को, कि चलो कोई बात नहीं, बैटरी बहुत बड़ी बात। लेकिन हम सशंकित थे। ये कह रहे हैं कि 2024 मॉडल की गाड़ी है, फरवरी में यहाँ आई है, तो इतना जल्दी बैटरी कैसे डाउन हो गया और किस परिस्थिति पे शोरूम तक गाड़ी चल के आई अगर बैटरी डाउन हुई है तो, और कैसे आप दे रहे हैं। फिर भी विश्वास किया। गाड़ी वहाँ से वर्कशॉप चली गई सीधे। बोला सर 10 मिनट का माजरा है, 10 मिनट में हो जाएगा। वहाँ हमारे लोग रहे। वहाँ हम पाए गाड़ी मेरा जो बैटरी का लाइट है वो जल रहा है कंटिन्यूसली। उसके बाद इंजन की लाइट है येलो लाइट, वो ब्लिंक कर रही है, वो भी कंटिन्यूसली। टायर का प्रेशर का भी जो बतलाता है वो भी बतला रहा था, वो भी ब्लिंक कर रहा था। वहाँ उन लोग ले जा करके लैपटॉप में सारा चेक किए। चेक करने के बाद बोले कि नहीं सर गाड़ी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 1 घंटे उन लोग जांच किए।
गाड़ी वहाँ से हम 2-3 इशू और बताए कि गाड़ी में कहीं कहीं हमको लगा कि पेंट वगैरह ठीक नहीं है। नई गाड़ी शुरुआती ही PDI आपने किया तो ये सब क्यों नहीं देखा? तो बोले कि नहीं सर सब कोई इशू नहीं, हम लोग ठीक कर देंगे। हम चलो भाई बात मान के उनकी गाड़ी लेकर के वहाँ से निकले, लेकिन हमने उन्हें कह रखा, लिखित भी ले लिया कि ऐसी परिस्थिति में हम गाड़ी ले जा रहे हैं, आपके एश्योरेंस में अगर कुछ भी मिसहैप होता है तो आप जिम्मेवार होंगे। वो आश्वस्त किए कि सर आप परेशान नहीं है। मैं गाड़ी लेकर के महावीर चौक स्थित बजरंग बली के मंदिर में आया अपने परिवार, जिसमें 85 वर्ष की मेरी माता जी भी थी। गाड़ी आए वहाँ पर, जब हम लोग बोनेट खोलने लगे, पंडित जी बोले कि बोनेट खोलिए गाड़ी का, सो पूजा करेंगे सर। हम बोले छोटा तिलक लगाइएगा, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कार है। बोनेट खुली ही नहीं। तब हम अपने लड़के को बोले, यश को, कि देखो बेटा तो बोनेट भी नहीं खुल रहा, शायद तुम ज़्यादा जानते हो कि ये भी कोशिश किए, लेकिन यश से भी नहीं। जब बोनेट खुला तब ये कॉल किए कंपनी में फैयाज को, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। वो बोले सर वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल से हम आपको गाइड कर देते हैं। उनके गाइडेंस पे भी बोनेट नहीं खुला। वो बोले कि ठीक है सर, आप ऐसा कीजिए कि अंदर से पूजा करवा लीजिए और गाड़ी पुनः वर्कशॉप लेकर के आ जाइए। तो गाड़ी का जहाँ तक हम जानते हैं, कार की पूजा होती है तो बोनेट खोल के होती है हमेशा। जब आज तक हम भी वही करवाए हैं सर। हम बड़ा मन तो दुखित था, फिर भी उनकी बात को माने और पुनः लगा कि मंदिर तक आए, मंदिर से पुनः कह रहे हैं कि आप वर्कशॉप ले आइए। इस दरमियान हमने 2000 रुपये का डीजल भी भरवा दिया गाड़ी में कि चलो कोई बात नहीं है। गवर्नर हाउस जो महावीर मंदिर से हमको लगता है 200 मीटर की दूरी पे होगी, 200 से 300 मीटर की, तीसरे नंबर गेट। वहाँ पे एक गाड़ी से धुआं निकलने लगा, गाड़ी के अंदर भी धुआं आने लगा। सब लोग एकदम काफ़ी घबरा गए। गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा था। वहाँ हमको लगता है चूँकि बाज़ार है, सब्जी वाले, गमछे वाले, बहुत से लोग, 2-4 परिचित लोग भी मेरे पहुँच गए। किसी तरह गेट खोला गया। फैयाज को पुनः फ़ोन किया गया। गाड़ी से लगस धुआं आ रहा था लगातार, जिसका वीडियोग्राफी भी किया गया है। वर्कशॉप का भी वीडियोग्राफी किया गया है इनका चेक करते हुए सारा, इनके एश्योरेंस का। फैयाज जब इनका सेल्स एग्जीक्यूटिव आया, वो उसके सामने भी धुआं निकल ही रहा था, वो नोटिस भी किया। वो लड़का उस मामले में तुरंत आ गया। हमको ये फीचर बतलाया गया था कि गाड़ी कहीं भी ब्रेकडाउन होगी तो हमारे जो ये सर्विस सेंटर से आपको फ़ोन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, गाड़ी इन्फॉर्म करेगी। अच्छा। लेकिन न हमको किसी तरह का कोई वाहन दूसरा दिया गया जाने के लिए, या कोई वहाँ से कॉल किया तो कहा संडे है, संडे को हम लोग कोई सर्विस नहीं दे सकते हैं। जबकि गाड़ी में फीचर है कि ब्रेकडाउन होगा तो आएगा लोग, ये बताया गया हमको। अच्छा। है ना, ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं आया। वहाँ पे पब्लिक काफ़ी हल्ला करने लगे। लोग बोले कि सर ये आप गाड़ी खरीदे हैं कि बम खरीदे हैं? गाड़ी के अंदर बंद है, गाड़ी खुल नहीं रहा है, धुआं निकल रहा है। बोले कि लगता तो है कि कोई साजिश के तहत हमको बम ही पकड़ा दिए हैं इन लोग। फैयाज आया, करीब 6 बज रहा था शाम का। हमने गाड़ी का चाबी उसे सुपुर्द कर दिया। दोनों चाबी गाड़ी की दे दी, चूँकि शोरूम से लेकर, वर्कशॉप से लेकर गाड़ी हम लोग निकले थे। चाबियाँ दोनों हमारे पास थी, हम उसे दे दिया। वो स्वेच्छा से हैंड नोट लिख करके दिया। वहाँ भी दिया था, वर्कशॉप में भी लोग, हाँ, और यहाँ भी स्वेच्छा से हैंड नोट लिख करके दिया। क्योंकि ये काफ़ी, हाँ, काफ़ी लंबा चौड़ा हैंड नोट है। हर पृष्ठ में उसका सिग्नेचर भी है, फ़ोन नंबर भी है, और ये अंडरटेकिंग इसमें भी दिया कि हम आपको एश्योर करते हैं कि सर गाड़ी की जो स्थिति है, आपकी गाड़ी बदल दी जाएगी, इसके लिए आपसे कोई अलग से भुगतान नहीं लिया जाएगा। ये सब आम इंसान नहीं कर पाएगा, आप वकील हैं शायद इसलिए कर भी पाएंगे। जैसा हमको लगा कि जैसा हमारे साथ ठगी किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि कम से कम ये तो हैंड रिटन ले लें। ये लोग ऐसा नहीं कि कोई साजिश के तहत हमसे गाड़ी ले जाकर कहीं कोई दुर्घटना कर दें और ओनरशिप में मेरा नाम चढ़वा दें, कहीं हमें नहीं फंसा दें। क्योंकि मैं सशंकित हो गया, इसलिए हम बोला कि भाई आप लिख करके दें कि गाड़ी की जिम्मेवारी 6:30 6 बजे शाम से आपकी होगी, चाबी भी आप ले लिया, हैंड नोट दिया। उसके बाद मैं मैनेजर जो वहाँ के GM साहब हैं, मिस्टर आकाश तिवारी, उनसे बात किया। तो उस दिन वो फ़ोन नहीं पिक किए। ये फैयाज भी कंटिन्यूसली मेरे चैम्बर से उनको कॉल किया, वो नहीं पिक किया, ना कोई आए, ना हमको कोई वाहन प्रोवाइड किया कि आप चले जाइए, चाहे मेरे फैमिली में आप दूसरी गाड़ी मंगाए, दूसरी गाड़ी से अपने परिवार को भेजे। काफ़ी लोग घबरा गए। घर में हमारे कम से कम 200-300 आदमी आए हुए थे, हम ही लोग गायब थे। बड़ा बुरा लगा, बहुत शर्म लगा। दोस्त, परिवार, सब लोग जान रहे थे कि नई गाड़ी आ रही है। जब हम गए पुरानी गाड़ी से, पूछे भाई कि क्यों छिपा रहे हो? जो लोग अपना तंज कसना रहा, मजाक किए, ऐसा नहीं। गाड़ी उसके बाद क्या हुई? गाड़ी उसके बाद वर्कशॉप ले गए। मैं दूसरे दिन गया, 11 साढ़े 11 बजे दिन के आसपास, 11 तारीख को 12 बजे।
वहाँ बोला गया कि जीएम साहब जो मिस्टर आकाश तिवारी उनसे मिले। करीब आधा घंटे के बाद मेरे साथ मेरे एक सहयोगी रहते हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं अर्जुन तिवारी, वो जाकर के जीएम को बोले कि भाई वकील साहब यहाँ आए हैं, उनका भी समय है। तब वो कहीं से समय अरेंज करके आए और बोले कि किसी कीमत में भी गाड़ी आपकी नहीं बदली जाएगी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमने, ये तो गलत है। आपने बोला कि बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। तब हमें लगा कि ये लगता है कि कोई डैमेज कार थी और इन लोग कोई षड्यंत्र के तहत सब कार्य वहाँ से करवा करके ज़बरदस्ती हमको डिलीवरी दे रहे हैं। और उनका जो आकाश तिवारी हैं उनका वक्तव्य ठीक नहीं रहा। वो बोले एक उपाय है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जिसमें उनको लगा कि हम अगर उनको खुश कर दें, अच्छा, अदरवाइज वे में वो कुछ बोले भी थे वहाँ, है ना, तो मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के नई गाड़ी दे दूंगा। तो अच्छा, आप तो वकील हैं, ये जो वो वर्ड बोले कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं, इसके लेकर के मैं भी थोड़ा सा सशंकित था, लेकिन मैं खुद गया और अपने लड़के को भेजा डीटीओ ऑफिस में रांची के। वहाँ पता लगा कि नहीं ठीक है, आप ओनर बुक, आधार कार्ड और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपना सब ला करके दें, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। और वहाँ भी लोग बोले कि इस तरह की गाड़ी आप नहीं लें, जो गाड़ी मैंने डे वन क्या तो डिलीवरी के समय एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ने अलेज डिलीवरी, मैंने ज़बरदस्ती जो थोपना कहा जाता है, ये डिलीवरी नहीं ना कहा जाएगा सर। ये तो अलेज डिलीवरी हुई, है ना, कि आप ले लो जो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपसे हम पैसा तो ले लिए, अब आप कीजिएगा क्या, हम कोई ईएमआई भी देना है। तो सोचे कि अब तो ये फंस गए हैं वकील साहब, इनको हम लोग फंसा लिए हैं। और बोले कि अब तो आपको यही गाड़ी ले जाना होगा। पता नहीं उसमें क्या इनका इंटरेस्ट है, एसएस मोटरजन का क्या इंटरेस्ट है। भाई जब टाटा कंपनी इतनी रिप्यूटेड कंपनी की गाड़ी है, आप उसको बेच रहे हो, आपकी डीलरशिप है, तो आपको तो चाहिए ना भाई कस्टमर को खुश रखना, उपभोक्ता को। ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए कोई हम कपड़ा खरीदे दुकान से, शर्ट लिया, नहीं देखा अंदर से अगर बटा हुआ है, दुकानदार को गए वापस करने के लिए, पहना भी नहीं है, घर में जाके खोल करके देखा तो बोला कि नहीं रफू करा लीजिए, इसका ही इलाज है, जबकि ऐसा होता नहीं है, सब लोग कर देते हैं। तो उसके बाद से भी हमारे कंप्लेन को आज तक एंटरटेन नहीं किया गया। सोशल मीडिया का माजरा जब आया तो हमारे बेटे के मोबाइल पे उनका ईमेल आया, जिसमें किया सोशल मीडिया में कंप्लेन? सोशल मीडिया में हमारा बेटा किया, यश जो है, यश आया वही किए, उसके हैंडल पे टाटा मोटर्स के, जी उसके हैंडल्स पे किए। इस बीच में एक दो बार हमको ये मिस्टर आकाश तिवारी जो हैं जीएम साहब फ़ोन करके बोले कि आप कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन थे, मैं जानता नहीं हूँ किसी का, न कोई डिजिग्नेशन बताया न कुछ बताया, और बोले कि आप इनसे बात कीजिए। दे ऑल हैव कंपेल मी कि नहीं आपको गाड़ी ले लेनी है, हम लोग गाड़ी का टेस्ट कर लिया है, हम लोग गाड़ी 50 किलोमीटर चलाए हैं, आप लोग प्रॉपरली गाड़ी नहीं चला सके, इसलिए क्लच से धुआं आया और कोई इशू नहीं है। तब हमने कहा कि मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ अपने रिस्क पे, नई गाड़ी अपने दोस्तों को मंगा के दे रहा हूँ, या हमारे पास जो गाड़ी उपलब्ध है, अमेज है, बोलेरो है, अल्टो है, किसी भी गाड़ी को लेकर के आपका जो मिस्त्री एक्सपर्ट है, जो गाड़ी को, जैसे आप बुरा गाड़ी, ख़राब गाड़ी हमको दिए हैं, उसको बोलिए इसी तरह से ख़राब करके क्लच हमको जला के दिखा दे 50 किलोमीटर तक चला के। मेरा निवास स्थान अपर बाज़ार में है, इनका कहना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मेरा कोर्ट जो है, मेरे कोर्ट से हमारा जो निवास है ओरिजिनल, वो मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है। अपर बाज़ार जो ओवर क्राउडेड रहता है, मैं गाड़ी से आता जाता हूँ, कभी भी जो बाकी की गाड़ियाँ हैं न उसका क्लच महका न कुछ हुआ। अभी मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ, चूँकि मेरा यहाँ मकान बन रहा है, वहाँ भी रातू रोड की स्थिति आप जान रहे हैं, चूँकि ओवर ब्रिज बन रहा है, न हमसे, न हमारे बेटे से, न हमारे ड्राइवर से कभी क्लच महका। तो ये बड़े हमारे लिए दुखद है। अभी भी बता रहे हैं सोशल मीडिया में से भी जो आया है, उसमें सिर्फ माफ़ी मांग रहे, बोल रहे कि आप गाड़ी ले जाइए, गाड़ी में हम आपको अंडरटेकिंग अपोलॉजी भी मांग रहे हैं और अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि गाड़ी का कोई प्रॉब्लम होगा तो हम देखेंगे। तो मैं ऐसी गाड़ी कैसे ले सकता हूं सर कि मैं ले लूं गाड़ी और फिर अगर मान लीजिए गाड़ी ब्लास्ट कर जाए, जो अभी तो धुआं उठ रहा है, तो फिर वो कह देंगे कि आप गाड़ी में बम लेकर चल रहे थे इसलिए ब्लास्ट कर गया। ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, चूँकि ये अपोलो, एक तरफ अपोलॉजी मांगते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है। इनका एक कोई बंदा फ़ोन पे हमें बोला भी कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ना, तो इसको बहुत देख करके उसको आपको समझ के चलाना होगा। तो हम बोले भाई कि डेमो के वक्त या सेल के पहले आपको बताना चाहिए कि गाड़ी तब आप लीजिए जब हमारे यहाँ टेस्ट ड्राइव आप दीजिए।
डीटीओ के टेस्ट ड्राइव से नहीं, इनके हमको टेस्ट ड्राइव देना होगा, तब आप गाड़ी बेचिए। ये आपको कंडीशन रखना चाहिए। आपने तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा, और अभी तक हमसे कुछ नहीं है। अभी आपके से मिलने के आधे घंटे पहले हमने कॉल किया था वही फैयाज को, जो उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो बोला कि आपके लड़के के मेल पे हमने मेल किया है। हाँ, टाटा मोटर से या कहीं से कोई मेल आया। तो देखिए यही माजरा है, और वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि हम आप तो खैर आम इंसान में आएंगे। जब वकील साहब नई गाड़ी में झेल सकते हैं तो कोई भी झेल सकता है। तो नई गाड़ी जब लें तो सावधानी ज़रूर बरतें, और जो कुछ हुआ है हम चाहेंगे कि इनका जो हुआ है वो ठीक हो जाए, और संभवतः आपको नई कार मिल जाए। ऐसे एक पॉइंट और आता है, ऐसे कंडीशन में कंज्यूमर फोरम कितना सपोर्ट कर सकता है? कंज्यूमर फोरम सपोर्ट करेगा, चूँकि उपभोक्ता को आप फॉर अ सिंगल सेकंड भी सेटिस्फेक्शन नहीं किया और उसका आपने पैसा ले लिया पूरा, उसको मेंटल लगो नहीं दे रहे हैं, सोशली उसको डिफेम कर रहे हैं। बाज़ार में हम कह दिया, लोग तो यही सोचेंगे कि वकील साहब बाज़ार में अपना हवा फैला दिए कि हम टॉप मॉडल गाड़ी ले रहे हैं, और उनके पास गाड़ी तो है नहीं, है ना। तो कंज्यूमर फोरम में भी इसका हमको लगता है क्या करेंगे आगे अब ये सब होने के बाद? मैं आज उनको नोटिस भेज रहा हूँ, लीगल नोटिस, और मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगा उनके पास बिगिंग करने। उन लोगों ने कभी हमसे ना टेलीफोन पे प्रॉपरली बात करने का कोशिश किया और ना किसी तरह का संतुष्टि किया। गाड़ी कहते हैं खुद से चला लिए, हमारे एक्सपर्ट चला लिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो वो तो अभी भी उन्हीं की सेटिस्फेक्शन है, हमें तो सेटिस्फाई भी नहीं किया। और मैं सेटिस्फाई क्यों हूँ? मैं नई चीज़ खरीदने गया हूँ, कोई बीमार चीज़ लेने नहीं गया हूँ। मुझे लगता है कि ये कोई डैमेज्ड गाड़ी थी, जिसको इन लोग एसएस मोटोजेन वाले लोग कंपनी को अपना बेहतर पॉइंट लेने के लिए उसको रंग पेंट करके दुरुस्त करके हमें पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे मैं लेने से इनकार कर दिया। तो देखिए ये माजरा है, तो गाड़ी लीजिए तो सतर्क रहिएगा ज़रूर। और वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था। बाकी जो कुछ घटनाक्रम हुआ इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।